हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ईटीटी 5994 के कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बात करेंगे। चाहे वो स्टेशन चॉइस का मुद्दा हो, पोर्टल स्टार्ट न होने का मुद्दा हो, चाहे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लेके वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। और इससे भी इम्पोर्टेंट मुद्दा कि कैंडिडेट के जिनकी स्टेशन चॉइस हो चुकी है उनकी ज्वाइनिंग कब तक होगी, आगे की प्रोसेस कब तक आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट इन्हीं सब मुद्दों पे बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं परेशान भी है कि आगे जो प्रोसेस है उसे प्रोसीड कब किया जाएगा। सबसे पहले तो देखिए, अगर मैं बात करूं सितंबर मंथ की, जब फर्स्ट लिस्ट जारी की गई थी, उस टाइम कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट का बस यही कंसर्न था कि जैसे तैसे करके बस कुछ कैंडिडेट को बस ज्वाइनिंग दे दी जाए। रीजन बिंग कि बस रिक्रूटमेंट सेफ हो जाए। हमें बस रिक्रूटमेंट सेफ करने से मतलब है, अगर कुछ कैंडिडेट को ज्वाइनिंग मिलेगी तो एक तरीके से रिक्रूटमेंट सेफ हो जाएगी। क्योंकि उस टाइम कुछ हालात ऐसे थे कि किसी को इस चीज की लेकर श्योरिटी नहीं थी कि पता नहीं ये रिक्रूटमेंट एक्चुअल में सेफ है भी या नहीं है। जो हम सब ने एफर्ट्स किए हैं, जो हार्ड वर्क किया है, जो इतनी स्टडी की है, उसका रिजल्ट हमें मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। और उसके बाद देखिए, अब स्टेशन चॉइस है, वो हो चुकी है कैंडिडेट की। आई होप सी सो कि आप सभी ने भी अपने जो भी पोर्टल थे जिनके स्टार्ट हुए थे, उन सभी ने अपने जो पोर्टल पे अपने स्टेशन चॉइस है वो की होगी। तो जैसे ही देखिए स्टेशन चॉइस का पोर्टल ओपन किया जाता है, तो उसके बाद एक और नया मुद्दा निकल के आता है। जो कैंडिडेट बस ये चाह रहे थे कि बस कुछ कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दे दी जाए, बस रिक्रूटमेंट सेव कर ली जाए, वो कैंडिडेट अब अपने आप के लिए, इंडिविजुअल अपने आप के लिए सोचने स्टार्ट कर देते हैं कि हमारा पोर्टल स्टार्ट क्यों नहीं हुआ, हमने ऐसी क्या गलती कर दी जो हमारा पोर्टल ओपन नहीं हुआ। कहीं हम सिलेक्शन लिस्ट से बाहर तो नहीं हो चुके हैं, कहीं हमने ज़्यादा स्कोर करके कोई गलती तो नहीं कर दी है। क्योंकि 132 पे भी कैंडिडेट है जिनका पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, और 132 कोई आम स्कोर नहीं है, इट इज ए एक्सीलेंट स्कोर। उसके बाद भी कैंडिडेट का पोर्टल ओपन नहीं हुआ। और ऐसे में देखिए, कुछ कैंडिडेट तो ऐसे भी है जिनके माइंड में तो ये बात फिक्स हो चुकी है कि अब हमारा पोर्टल ओपन नहीं हुआ, हमारा लिस्ट में नाम था, इसका मतलब है कि हम डायरेक्टली सिलेक्शन लिस्ट से बाहर हो चुके हैं, अब हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, हम टीचर नहीं बन पाएंगे। इस तरह के बहुत से कैंडिडेट हैं। सबसे पहले तो देखिए, मैं यहाँ पे एक बात बिल्कुल आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ कि जिन भी कैंडिडेट का फर्स्ट लिस्ट में नाम आया है, अभी तक जो लिस्ट है, जो अभी तक मतलब रिवाइज नहीं हुई है, जो फर्स्ट लिस्ट जारी की गई है, हालांकि काफी कैंडिडेट के पोर्टल है वो स्टार्ट नहीं हुए हैं, उन सब कैंडिडेट को बिल्कुल 100% मैं इंश्योर करा देती हूँ कि आपका सिलेक्शन 101% होगा। आप इसी रिक्रूटमेंट में ज्वाइन करोगे, आप एक एज ए टीचर जरूर ज्वाइन करोगे। हाँ, ये हो सकता है कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे जो मेन इशू जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लेके। कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लेकर देखिए, ऑलरेडी माननीय हाई कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं कहूंगी एक ऐतिहासिक डिसीजन है जो लिया जा चुका है। और क्या डिसीजन आया, क्या कुछ ऑर्डर में मेंशन है, इसके रिगार्डिंग मैंने आपसे काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो शेयर की है, जिसे मैंने बहुत अच्छे से आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताया है कि माननीय हाई कोर्ट ने अब पंजाब में वर्टिकल रिजर्वेशन की अप्रूवल दी है कि आपको वर्टिकल रिजर्वेशन देना होगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को। उससे पहले हॉरिजेंटल रिजर्वेशन को फॉलो किया जा रहा था। अब हो सकता है कुछ कैंडिडेट को हॉरिजेंटल वर्टिकल रिजर्वेशन ये जो टर्म्स है वो समझ ना आ रही हो, तो इसके रिगार्डिंग में देखिए मैंने एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल रिजर्वेशन क्या है, किस तरह से इसे इंप्लीमेंट किया जाता है, उसका क्या इफेक्ट होता है। तो आप सभी वो वीडियो देखिएगा, आपको काफी हद तक उससे क्लियरिटी मिलेगी। और देखिए, लिस्ट रिवाइज होगी, इसके रिगार्डिंग मैंने लास्ट मंथ ही आप लोगों को बोला था, मैंने सबसे पहले मैंने ही आप लोगों को ये बात बोली थी कि अब आने वाले टाइम में जितनी भी रिक्रूटमेंट है, जहां पे अभी तक कैंडिडेट की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, जहां पे कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया है, सिर्फ लिस्ट जारी की गई है, वो सभी लिस्ट रिवाइज की जाएगी। क्योंकि माननीय हाई कोर्ट ने वर्टिकल रिजर्वेशन की बात बोली है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को वर्टिकल रिजर्वेशन दिया जाए। हालांकि उस टाइम काफी ऐसे कैंडिडेट थे जिनको ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। इवन कुछ कैंडिडेट तो ऐसे थे जो ये बोल रहे थे कि मैम इसमें कहाँ मेंशन है, हाई कोर्ट के ऑर्डर में कहाँ मेंशन है कि ईटीटी 5994 पे भी इस कोर्ट ऑर्डर का इफेक्ट होगा, उस पर भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। इस तरह के कैंडिडेट भी थे। मतलब कहीं ना कहीं कैंडिडेट का क्या है कि मेन टारगेट बस इसी बात को लेकर है कि जो वो सोच रहे हैं सिर्फ वही सही है। उन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रूल एंड रेगुलेशन क्या है, हाई कोर्ट के ऑर्डर क्या आए हैं। एक रिक्रूटमेंट पे कोई ऑर्डर आता है तो सेम ऑर्डर सभी रिक्रूटमेंट पे फॉलो किया जाएगा। रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, किस तरह से पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या बोलता है, उन्हें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। और ये बात सबसे पहले मैंने आपको बताई थी कि आपकी लिस्ट रिवाइज होगी।
हालांकि उस टाइम में बहुत से लोग ऐसे थे जो सामने निकल के आए थे, जो ये बोल रहे थे कि कुछ नहीं होगा, लिस्ट रिवाइज नहीं होगी, जैसे लिस्ट आई है वैसे ही ज्वाइनिंग मिलेगी। इस तरह के लोग भी थे। और अब क्या हो रहा है, ये सब आप भी देख पा रहे हो। अब वो लोग आपको नजर नहीं आएंगे, वो अब आपको कुछ नहीं बोलेंगे कि हमने ये बात बोली थी। तो यहाँ पे आप लोगों को इस बात समझने की जरूरत है कि जो लोग कैंडिडेट को गुमराह कर रहे हैं उनसे आपको बचने की जरूरत है। अभी लेटेस्ट में ही देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आए दिन कैंडिडेट क्या अपना ग्रुप्स बना रहे हैं, जैसे ही पोर्टल ओपन होता है उसके साथ ही बहुत सारे ग्रुप बन गए कि हमारा पोर्टल ओपन नहीं हुआ, हमारा पोर्टल ओपन हुआ है, हमारे इतने स्कोर है, हमारा इतना स्कोर नहीं है। इस तरह के डिफरेंट ग्रुप बन चुके हैं। और यहाँ पे ऐसे में देखिए एक बहुत ज्यादा कह सकते हैं मुद्दा वो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिस्ट रिवाइज को लेकर कि उनकी लिस्ट रिवाइज की जाएगी। और ऐसे में जिन कैंडिडेट के पोर्टल ओपन नहीं हुए वो कैंडिडेट चाह रहे कि हम केस फाइल कर देते हैं, क्या पता हमारा सोल्यूशन जल्दी से निकल आए। सबसे पहले देखिए मैं आप लोगों को ये बात क्लियर कर देती हूँ, केस करना है या नहीं करना है इट्स टोटली योर पर्सनल मैटर। आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज को डिसाइड कीजिएगा, किसी से आपको एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे आपको थोड़ी सी कुछ बातें हैं जो समझने की जरूरत है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो चीज आप करने जा रहे हो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट क्या देखने को मिल सकते हैं, उसका बेनिफिट क्या है। सबसे पहले तो देखिए अगर मैं बेनिफिट की बात कर लेती हूँ कि जो कैंडिडेट जिनका भी पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, चाहे वो 132 मार्क्स के कैंडिडेट हो, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, या फिर जिनका भी पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, उनको क्या बेनिफिट है इस केस को फाइल करने से। अगर हम बेनिफिट की बात करें तो बेनिफिट है जीरो, कोई बेनिफिट नहीं है। मैं देखिए यहाँ पे फिर से क्लियर कर देती हूँ, केस फाइल करना है नहीं करना है ये टोटली आप पे डिपेंड करेगा। मैं आपको ये नहीं बोल रही आप केस मत कीजिए, बट आपको थोड़ा पता होना चाहिए बेनिफिट कोई भी नहीं है। और लॉसेस क्या है, लॉसेस देखिए आप खुद सोच के देखिए। डिपार्टमेंट ने अभी स्टेशन चॉइस का पोर्टल स्टार्ट किया है, डिपार्टमेंट ने खुद ने ये बात बोली है कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की जो लिस्ट है हम रिवाइज करेंगे, एक रिवाइज लिस्ट जारी की जाएगी। उसमें बहुत से कैंडिडेट होंगे जिनकी रैंकिंग अप भी जाएगी, डाउन भी जाएगी, बहुत तरह के चेंजेस देखने को मिलेंगे। और सिर्फ इसका इफेक्ट सिर्फ ऐसे नहीं है कि सिर्फ ईडब्ल्यूएस पे होगा, सभी कैटेगरी पे होगा, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो एससी कैटेगरी हो, चाहे बीसी कैटेगरी, सब पे इफेक्ट होगा। और डिपार्टमेंट खुद बोल रहा है कि हम आपकी लिस्ट रिवाइज करेंगे। और माननीय हाई कोर्ट वो ऑलरेडी आपके फेवर में है, उन्होंने ऑलरेडी डिसीजन दे दिया है कि लिस्ट रिवाइज कीजिए सभी की। आपको इस तरह से रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो करनी है। उसके बावजूद भी अगर कैंडिडेट कोर्ट में जाते हैं तो आप खुद सोच के देखिए, जो डिपार्टमेंट अभी खुद काम कर रहा है कल को आपको पता है क्या रीजन दिया जाएगा। सिंपल सा रीजन है कि अभी तो देखिए जी जो कोर्ट में केस चल रहा है मैटर वहां से सॉर्ट आउट होगा, उसके बाद ही आपकी लिस्ट रिवाइज करेंगे। सिंपल सी बात है, यही आंसर मिलेगा आपको। और ऐसा मिला भी है, आप पहले की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, सेम यही आंसर मिली है कैंडिडेट को। मतलब जहां पे अभी काम सिर्फ कोर्ट के बाहर किया जा सकता है, सिर्फ कह सकते हैं कहीं ना कहीं प्रेशर से काम करवाया जा सकता है, वो काम आपका नहीं होगा। फिर आप खुद सोचिए, केस फाइल करने से आपकी रिक्रूटमेंट डिले होगी या फिर फास्ट होगी, आपकी ज्वाइनिंग आपको पहले मिलेगी या फिर बाद में मिलेगी। और ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जिन कैंडिडेट का फर्स्ट लिस्ट में नाम आया वो 101% सिलेक्ट होंगे, वो कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि ज्वाइन करेंगे और इसी रिक्रूटमेंट में ज्वाइन करेंगे। ऐसे में केस फाइल करके कहीं ना कहीं देखिए पूरे काडर का नुकसान है, पूरे काडर का, क्योंकि रिक्रूटमेंट डिले हो जाएगी। और जो कैंडिडेट देखिए सोच के देखिए, अब जिन कैंडिडेट का लिस्ट में नाम बाहर होगा उन्हें इतनी तो श्योरिटी है ना कि जो नेक्स्ट लिस्ट आएगी उसमें सबसे टॉप पे वही कैंडिडेट होंगे। अब अगर इस तरह का कोर्ट केस चलना स्टार्ट हो जाएगा, डिले होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो वो कैंडिडेट जिनकी अभी लिस्ट ही नहीं आई वो कब अपनी ज्वाइनिंग लेंगे, उनकी ज्वाइनिंग तो और भी लेट हो जाएगी। ये चीजें भी देखनी चाहिए। और दूसरा देखिए, हो सकता है कुछ कैंडिडेट ये बोले कि मैम आप तो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो, आपका तो जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन है, आपका तो पोर्टल भी ओपन हुआ है, आप इसलिए फेवर कर रहे हो जनरल कैटेगरी का, ये वो इस तरह की बहुत सी बातें बोलने वाले आएंगे। सबसे पहले तो देखिए जो ये बोल रहे हैं कि किसको बेनिफिट है किसको नुकसान है, मैं ये बात तो बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ कि रिजर्वेशन पॉलिसी का किसी भी कैटेगरी को अगर रिजर्वेशन दिया जाता है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, बीसी हो, एससी हो, कोई भी XYZ कैटेगरी, तो सबसे ज्यादा नुकसान जनरल कैटेगरी को ही होता है। क्योंकि वर्टिकल रिजर्वेशन में जो भी कैंडिडेट टॉप करेगा वो सभी जनरल में जाएंगे और जनरल की सीटें ओवरऑल कम हो जाती है। यानी कि जनरल की सीटें मतलब जो कैंडिडेट एक्चुअल में जनरल कैटेगरी में है उनके लिए कहीं ना कहीं लॉस होता है। फिर भी मैं फेवर कर रही हूँ कि रिजर्वेशन ऐसे दिया जाना चाहिए। क्यों दिया जाना चाहिए? क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, वर्टिकल रिजर्वेशन डिजर्व करती है हर एक कैटेगरी, तो वर्टिकल रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो पहले फॉलो किए जा रहे थे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के, वो गलत थे, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गलत थे।
उसे अब इम्प्रूव किया जा रहा है, उन्हें सुधारा गया है, तो अच्छी बात है। किसी को बेनिफिट हो रहा है, किसी को लॉस हो रहा है, वो तो देखिए जो रूल एंड रेगुलेशन बने उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। अब ऐसे में हो सकता है कि कुछ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट भी बोले कि मैम हमारा लॉस हो रहा है, हम बाहर हो जाएंगे लिस्ट से। आप रिजर्व कैटेगरी के बारे में नहीं सोच रहे हो। सबसे पहले देखिए, मैं आप लोगों के साथ, हालांकि मैंने आज तक ये बात कभी शेयर नहीं की है, बट एक्चुअल में मैं खुद भी एक रिजर्व कैटेगरी में आती हूँ। मैं खुद डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर हूँ। मैं खुद डीएफएफ कैटेगरी में आती हूँ। ये बात अलग है कि अभी ईटीटी 5994 में मैंने डीएफएफ में अप्लाई नहीं किया, मैंने सिर्फ जनरल कैटेगरी में अप्लाई किया। तो रिजर्व कैटेगरी को फायदा होगा, लॉस होगा, ये मैं खुद भी समझती हूँ। तो ये चीज मत लेके चलिए कि आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए बोलो, नहीं। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो चीज दी जानी चाहिए वैसे ही कैंडिडेट को मिलनी चाहिए। सिंपल सी बात यही है। अब किसी को इसमें नुकसान हो, किसी को लॉस हो, ये तो देखिए जो रूल एंड रेगुलेशन बने हैं उसी के अकॉर्डिंग पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाएगी। और यहाँ पे अब हो सकता है, देखिए कुछ कैंडिडेट ऐसे आएंगे, अब देखिए कोई आपको ये बोले कि हम इस चीज को चेंज कर सकते हैं, जो पहले पॉलिसी थी उसी के अकॉर्डिंग लिस्ट जारी कर सकते हैं या फिर करवा देंगे। इस तरह के बहुत से कैंडिडेट होंगे जो लोग ये बोले आपको बात, कोई भी आपको ये बात बोले, कितना भी कोई ना कोई, कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा कोई प्रशासनिक अधिकारी क्यों ना हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा पॉलिटिकल लीडर ही क्यों ना हो, अगर आपको ये बात बोले कि हम जो चीज थी उसी के अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट पूरी कर देंगे या फिर इस चीज को चेंज को हम नहीं आने देंगे, तो वो टोटली गलत बात है। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। कोई भी इस चीज को चेंज नहीं कर सकता। और ये बात मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि हाई कोर्ट से ऑर्डर आया है, हाई कोर्ट से ऑर्डर आया है, नो डाउट, ऑलरेडी ये बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर तो कुछ भी नहीं। तो आप खुद सोच के देखिए कैसे ये चीज पॉसिबल हो सकती है। जो ऑर्डर अभी आया है, ये ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आया है और इससे बहुत टाइम पहले ही इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए था। अगर हो जाता तो ऑब्वियस सी बात है, आज जो आप सभी कैंडिडेट परेशान हो, आप परेशान नहीं होते। और जो ऑर्डर आए हैं उसी के अकॉर्डिंग आगे की प्रोसेस को प्रोसीड किया जाएगा। अब हो सकता है कुछ कैंडिडेट ये सोच ले कि सरकार क्यों ना ऐसे सुप्रीम कोर्ट लेके चली जाए, इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में इस इश्यू को लेके जाए। देखिए ऑलरेडी सबको, जो सरकार में जो नुमाइंदे बैठे हैं उन सबको अच्छे से इस चीज की नॉलेज है। सुप्रीम कोर्ट से ऑलरेडी 2020 में डिसीजन आ चुका है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को वर्टिकल रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। तो ऑलरेडी सरकार को इस चीज का पता है कि वहां पे कुछ नहीं होगा। सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी वर्टिकल रिजर्वेशन को मान्यता दी है, इसलिए कहीं भी नहीं जाया जाएगा। तो जो डिसीजन आया है उसी के अकॉर्डिंग उसे इंप्लीमेंट किया जाए ताकि आगे की जो प्रोसेस है उसे प्रोसीड किया जाए। और जो कैंडिडेट, देखिए अभी भी जो कैंडिडेट डिफरेंट ग्रुप्स का पार्ट बन रहे हैं, जो कैंडिडेट लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनसे आपको बचने की जरूरत है। लोग आपको इस तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्हें अभी अच्छे से पता भी नहीं है कि उनका पोर्टल ओपन क्यों नहीं हो रहा। उनको पता होनी चाहिए बातें कि आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी जो काम है वो किया जा रहा है, जो एज पर रूल एंड रेगुलेशन है। अब इसके अलावा देखिए एक और मुद्दा है पेपर ए को लेकर, कि पेपर ए को लेकर भी कंटेम्प्ट फाइल करने की बात की जा रही है। सबसे ज्यादा तो देखिए हैरान कर देने वाली बात यही है कि ऑलरेडी हाई कोर्ट में इस पे सुनवाई हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट से ये डिसमिस हो चुकी है पिटीशन, उसके बावजूद भी ये मैटर फिर से उठाया जा रहा है। अब देखिए इसमें सिर्फ एक ही बात बनती है कि अभी जो पिटीशन फाइल की जाएगी उसमें सिर्फ एक ही बात होनी बाकी है, वो ये है कि जजेज जो पिटीशन फाइल कर रहे हैं उन पे एक भारी भरकम पेनल्टी लगा दे। यही चीज हो सकती है, अब यही डिसीजन लिया जा सकता है। क्योंकि ऐसे फिर क्या हो रहा है कि बार बार जजेस को लगेगा कि ऐसे लोग आके दोबारा दोबारा से आके हाई कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना तो देखिए मनी वेस्ट कर ही रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हाई कोर्ट का टाइम ही वेस्ट हो रहा है। इसमें बस यही हो सकता है फाइनल, इस पिटीशन में और कुछ भी नहीं होगा। अब एट द एंड बात कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट की, कि जो कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। देखिए वेटिंग लिस्ट आपको फर्स्ट लिस्ट के जो कैंडिडेट है वो ज्वाइन करेंगे उसके बाद ही देखने को मिलेगी। अब बात आ जाती है कि फर्स्ट लिस्ट के जो कैंडिडेट है वो ज्वाइन कब तक करेंगे। अभी देखिए जो कैंडिडेट जिनका पोर्टल ओपन नहीं हुआ है वो कैंडिडेट इस चीज को लेकर परेशान है कहीं ये कैंडिडेट पहले ज्वाइन ना कर जाए, जिनकी पहले स्टेशन चॉइस हो चुकी है। देखिए इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। सबसे पहले डिपार्टमेंट आप लोगों की लिस्ट रिवाइज करेगा, आपके पोर्टल ओपन करेगा, उसके बाद ही आप सभी को ज्वाइनिंग मिलेगी। यानी कि जिनके स्टेशन पहले पोर्टल ओपन हो चुके हैं और जिनके अभी बाकी है, मोस्टली चांस यही है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि आप सभी की एक साथ ज्वाइनिंग होगी। पर ये तभी पॉसिबल है जब आप डिपार्टमेंट को अपना काम करने दोगे। डिपार्टमेंट जिस तरह से लिस्ट रिवाइज करने की बात कर रहा है उसे लिस्ट रिवाइज करने दीजिए। अगर कोर्ट केस के चक्कर में पड़ोगे, आगे किसी तरह की हर्डल लगाओगे, तो जिन कैंडिडेट की पहले स्टेशन चॉइस हो चुकी है वो पहले ज्वाइन कर जाएंगे और आप फिर पीछे रह जाओगे। इसलिए जरूरी है कि जो काम जैसे हो रहा है उसे होने दीजिए। आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि आप प्रेशर बनाइए, अपनी यूनिटी के साथ प्रेशर बनाइए कि आपकी लिस्ट जल्द से जल्द रिवाइज की जाए। आप इतना कर सकते हो ताकि जल्दी से जल्दी आपका पोर्टल ओपन हो और फिर आप भी सभी के साथ ज्वाइन करें।
अब नुकसान की मैंने आपको बता दिया कि नुकसान किसी को भी नहीं होगा। जिन कैंडिडेट का नाम फर्स्ट लिस्ट में आया उनमें से किसी कैंडिडेट को लॉस नहीं होगा, सभी कैंडिडेट की ज्वाइनिंग होगी। बस आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है कि कुछ कैंडिडेट पहले ज्वाइन कर जाएंगे, कुछ एक कैंडिडेट, सिर्फ कुछ एक कैंडिडेट है जो कि फर्स्ट लिस्ट से में होंगे जिनका अभी ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी। तो आप सभी से है रिक्वेस्ट कि आप सभी यूनिटी के साथ काम लीजिए, डिफरेंट ग्रुप्स का पार्ट मत बनिए, आप सोच समझ के अपना डिसीजन लीजिए कि आपके लिए क्या बेनिफिशियरी है, क्या लॉस है। आप सब इन सब के ऊपर अच्छे से एनालाइज कीजिए और उम्मीद करेंगे कि आने वाले टाइम में बहुत जल्द जो रिमेनिंग कैंडिडेट है उनका पोर्टल भी स्टार्ट किया जाएगा और बहुत जल्द ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट की जाएगी और उसके बाद आपको बहुत जल्द वेटिंग लिस्ट भी देखने को मिलेगी। आई होप ये वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही, कहीं ना कहीं मोटिवेशनल तो जरूर रही होगी। आप अपने एनालाइज जरूर कीजिएगा अपने डिसीजन के ऊपर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।